अब विंग्स कर लेते हैं, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स। देखो बेटा, जो मेसोथोरैक्स, ध्यान से सुनना कि प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग्स ओरिजिनेटेड नहीं है, सिर्फ यहां से और यहां से, बराबर ना। इसका नाम है फोर विंग्स, इसका दूसरा भी नाम लिखा है इंसान ने टेगमिना, इसका एक और नाम है एलाइट्रा। एलाइट्रा नोट कर लेना बच्चे, है ना, रियल। ओके, और याद रखना ये डार्क कलर है, कैसे हैं, डार्क कलर, काइटिन के बने हैं। अच्छा हिंदी में लिख दिया, काइटिन से बने। इनका काम क्या है, ये इनको प्रोटेक्शन करते हैं, उड़ने में मदद नहीं करते। नॉट हेल्प इन फ्लाइट बट बट हाँ प्रोटेक्ट टू हैंड लिम्स, ये हैंड लिम्स को प्रोटेक्शन देते हैं। अब हैंड लिम्स ये मस्कुलर हैं, मस्कुलर मतलब मसल से बने हैं, ओके ना। और दूसरा पॉइंट है हेल्प इन फ्लाइंग या फ्लाइट। जो हैंड लिम्स हैं वन पेयर हैं और कहां से निकले, मेटाथोरैक्स से ऑरिजिनेटेड है और उड़ने में मदद करते हैं। बस इसमें इतना ही लिख दीजिए, लिख लेंगे बेटा थोड़ा सा, जैसे इसमें लिखा काइटिन डार्क, इसमें लिखेगा थिन ट्रांसपेरेंट। तो कौन से लिम्स ट्रांसपेरेंट है, पतले, वो हैंड लिम्स है। आप इसे कर लेंगे ना बेटा। अब इतना हो गया अपना थोरेक्स वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट, ओके ना। मैं आखिरी चीज बता रहा हूं, इसका एब्डोमेन, ओके ना बेटा। मैं आखिरी हेडिंग बता दूं आपको, एब्डोमेन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखिएगा। एब्डोमेन का और अच्छा डिटेल पढ़ेंगे जब आप इसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो और अच्छा इसका डिटेल मिल जाएगा। देखिएगा एब्डोमेन में बेटा ध्यान से, जैसे कॉकरोच का आप ये हेड बनाए, ये उसका थोरेक्स बनाए, ये है उसका एब्डोमेन, ओके ना। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ लड़की सातवां ऐसा झुकावदार है, जैसे नाव होती, नाव बोले तो बोट। तो सेवेंथ सेगमेंट इज अ बोट शेप इन ओनली फीमेल, ना कि मेल में। बोट शेप समझो ना, ऐसे ऐसे। और ये 8वां पर सीधा हो गया, ये 9वां, ये 10वां। बात समझ रही ना, मैं इसको लिख दे रहा हूं, सेवेंथ सेगमेंट इज BOAT, बोट शेप इन फीमेल कॉकरोच। क्लियर ना बाबू। अच्छा, चाहे मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल, दोनों के पास 10 सेगमेंट है। मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल, सब पे 10 सेगमेंट है। अभी मैं फीमेल की बात कर रहा हूं कि फीमेल कॉकरोच में 7 सेगमेंट लिखा है, अब बोट शेप है, और मैं नीचे लिख दे रहा हूं प्लस 8 सेगमेंट प्लस 9 सेगमेंट। मैं बात कर रहा हूं इसलिए 7 8 और 9, इसको मिलाकर बोलते हैं जेनाइटल पाउच। पाउच मतलब जेनाइटल पाउच, जहां पर इसका सेक्स ऑर्गन होगा, जहां पर इसका सेक्स ऑर्गन होता है कॉकरोच फीमेल का, उसका नाम है 7 8 और 9 सेगमेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट का नाम पूछा जाता है, कौन सा है, याद रखेंगे, 7वां 8वां और 9वां। इन फीमेल क्या बनाएगा, जेनाइटल पाउच। जबकि मेल कॉकरोच में दिखेगा, ये फीमेल कॉकरोच के लिए हो गया। मैं मेल कॉकरोच बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट चीज है, बोट शेप सिर्फ फीमेल में है, दिख रहा है ना। एनसीईआरटी पढ़िएगा। मैं कॉकरोच को अगर ऐसे लिटा के बनाऊं तो ये कॉकरोच ही है, कोई अलग चीज ना है। ये कॉकरोच का डायग्राम हो गया, बराबर ना। ये हेड हो गया, ये थोरेक्स का पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा। इसके बाद ये 10 सेगमेंट, ये सब सीधे होते हैं, तिरछे नहीं होते, तिरछे बनाते हैं। ओके, क्लियर ना। ये सेगमेंट में एब्डोमेन बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख, इसका 10th वाला से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसकी पीठ है, बैक है,
बैक को बोलते हैं और नीचे वाले को बहुत ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पे बालक कि 10वां सेगमेंट सिर्फ आधा है, ऊपर है नीचे नहीं है, मतलब डॉर्सली तो है वेंट्रली नहीं है, बस में नहीं ना। तो इसका जेनाइटल पाउच कैसा है, मैं मेल कॉकरोच की बात कर रहा हूं। इसका लोकेशन देखिएगा बालक, एनसीईआरटी में लिखा, बढ़िया से पढ़िएगा। जेनाइटल पाउच में लिखा है 9 और 10 कहां पर, डॉर्सल या टर्गा। टर्गा याद है ना, ऊपर वाले को टर्गा बोले थे स्टार्टिंग में मॉर्फोलॉजी में। एंड 9th सेगमेंट स्टर्ना, only 9th सेगमेंट इन वेंट्रल साइड। वेंट्रल मतलब स्टर्ना, वो आर करके लिखे हमने स्टर्ना, बस में आई ना। अब एनसीईआरटी में लिखा है कि इसका जेनाइटल पाउच कैसे बनेगा। 9th और 10th लिखा है, 9th 10th लिखा डॉर्सा या डॉर्सल या टर्गा, और 9th सेगमेंट वेंट्रल या स्टर्ना। याद रहेगा ना, मेल कॉकरोच में 9वें और 10वें से जेनाइटल पाउच है, जबकि फीमेल में 7, 8 और 9 से। इतनी चीज हो गई। इसका बस एक चीज बचा लास्ट, उसको भी कवर कर लीजिए फटाफट। देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, एब्डोमेन में एक खास चीज बाकी है। यहां देख बालक, ये एब्डोमेन के मैंने सेगमेंट दिखाया है 1 2 3 करके, 7 8 9 10 तक दिखाया है। यहाँ पर थ्योरी में एक लाइन आई है, एनल सर्की और एनल स्टाइल। यह देख बालक, ये 10वां सेगमेंट है। 10वें सेगमेंट से मैं एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें सेगमेंटेड एक 1 पेयर कुछ सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है। ये कैसा ऑर्गन है, सेंसरी। इसका नाम है एनल, CERCI। ये मेल में भी है और फीमेल। तो मैं सर्कल में लिख दे रहा हूं। पहला पॉइंट, प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच। क्लियर बेटा। मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, सेगमेंटेड। सेगमेंटेड है या नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखूंगा, सेंस पेयर, मतलब ये पेयर में है। और लास्ट लिख दूंगा सेंसरी ऑर्गन। एक पॉइंट तो लिखना छूट गया इंपॉर्टेंट, 10वां सेगमेंट में 10th सेगमेंट प्रेजेंट कहां पर है, प्रेजेंट इन 10th सेगमेंट। ये कहां पर है, 10th नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट है। क्लियर ना। अब ये यहां देख बेटा, ये मेल हो या फीमेल, ये दोनों में है, लेकिन 9th में मतलब पेयर अनसेगमेंटेड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये अनसेगमेंटेड है, इसे बोलते हैं एनल स्टाइल। तो यहां पर लिख रहा हूं पहला पॉइंट, प्रेजेंट इन ओनली मेल। स्टाइल किसके पास है, केवल मेल, मतलब कॉकरोच में और ह्यूमंस में तो सबके पास है। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, ये 1 पेयर है। तीसरा लिखा अनसेगमेंटेड। चौथा लिखा हेल्पिंग। ध्यान सुनिएगा एक बार, यहां ध्यान सुन। आप मछली में पढ़े थे कार्टिलेज फिश में कि कार्टिलेज फिश के पास एक क्लैस्पर होता है, उसे पकड़ता है। ऐसे ही जो एनल स्टाइल है एक क्लैस्पर की तरह काम करता है। जब इनका कॉपरेशन होगा तो मेल कॉकरोच फीमेल को हुक लगाएगा पकड़ने का। तो ऐसे याद रखना, केवल मेल के पास है, मेल बराबर ना। तो हेल्प इन कॉपरेशन प्रोसेस, कॉपरेशन सिर्फ होल्ड करने में, नॉट एज अ फिनिश, उसकी तरह काम नहीं करेगा, सिर्फ होल्ड करने के लिए काम करेगा। बात सुनने आ गई ना। ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट चीज क्लियर। इसकी कुछ जेनाइटल पोर्स के बारे में बताना है, कुछ चीजें वो मैं रिप्रोडक्शन में ऐड कर दूंगा। क्लियर ना। बस एक आखिरी चीज छूट गई है, देखिएगा, वो हेड में बताना था, मुझे बता नहीं पाया, ध्यान देखिएगा। मान लीजिए ऐसा इसका कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, मान लो यहाँ नहीं बेटा, जैसे मुझे देखो, अच्छा मुझसे समझिए, मेरी गर्दन 180 में जुड़ी है सीधा एकदम, इसकी गर्दन 90 डिग्री में जुड़ी रहती है हमेशा से, हमेशा ऐसे रहती है। मतलब जैसे ये इसकी बैकबोन है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एनसीईआरटी में यहाँ हेड स्टार्ट है, उसकी पहली लाइन देखिएगा, बुक में लिखा है एट राइट एंगल। एनसीईआरटी पहली लाइन 112 पेज नंबर है 112 एनसीईआरटी जो मेरे पास है। कॉकरोच में सबसे ऊपर की लाइन देखिए, जहां हेड है लिखा है एट राइट एंगल, मिल गया बेटा बुक में। याद रखिएगा, इसका जो सिर है वो 90 अंश
90 डिग्री के एंगल में जोड़ा दो। उसके लिए एक शब्द है, एनसीईआरटी में लिख दीजिए, हाइपोनेथस। इसका हेड कैसे जोड़ा है बेटा? हाइपो, जी साइलेंट, NATHQS, ब्रेकर में लिखिएगा 90 डिग्री, बराबर। चलिए, आपने समझ लिया मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। सेकेंड वीडियो में मैं बनाऊंगा एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच।